मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में मैं चिराग दबे आपका स्वागत करता हूँ। ये चार्ट ओपन है अभी निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस का ये वीडियो है। हमने यहाँ पे एक 19,500 जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है और ऑलरेडी हमने मार्च 20 तारीख से जुलाई 20 का एक पोर्टफोलियो और एक ट्रेंड रिवर्सल देखा था। ठीक है, वो हमारा एक सक्सेसफुल हुआ है। वहाँ पे हमने निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट अचीव किया है 16,900 से लेकर 19,500 के बीच में। अब देखो, जब ट्रेंड चलता है ना तब एक चीज़ खास ध्यान रखो। आप अगर वीकली चार्ट देख रहे हो, 1 आवर का चार्ट देख रहे हो, डेली का चार्ट देख रहे हो, मार्केट तभी वीक होगा जब वो पिछले वीक या पिछले दिन के लो को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करेगा। आप समझे बात को? तब तक मार्केट वीक नहीं है, वो आप खास ध्यान रखिए। अब देखो, अभी हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया है 500 से लेकर 330 तक, अभी हमारा जो ये बेस्ट लेवल है ना, ये वाला है 19,200। जब तक मार्केट उसके ऊपर है, ठीक है, आप यहाँ से एक बाय कर सकते हैं, अप साइड में एक सेल कर सकते हैं। 19,200 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट, तो हमारा उसके बाद टारगेट रहेगा 18,888। ठीक है, 18,888 जो इसके पहले ऑल टाइम हाई लगा था, जो हमने ब्रेक किया था, ये वाला। ठीक है, उसको भी अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 18,555। ठीक है, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लेवल्स निकालते हैं। ठीक है, आप देखो, यहाँ तक हमने अचीव किया, उसके बाद मार्केट ने एक डीप लिया। ठीक है, डीप 20 मार्च का था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से 2600 पॉइंट का एक अच्छा सा मूवमेंट दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है, ठीक है, किस तरह से, कहाँ पे लेवल्स हैं क्या बाय करना है, ठीक है, वो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा 20 जुलाई से पहले कि कौन से स्टॉक बाय करने हैं और निफ्टी में हमें क्या करना है। उसके पहले हम बता देता हूँ कि भाई 20 मार्च को हमने क्या पोर्टफोलियो बनाया था। देखो, ये 23 मार्च को मैंने हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हमने शेयर किया था कि आप इतने स्टॉक में एक पोजीशन बनाइए। हमने टारगेट 40% अप का रखा था 20 जुलाई तक। अभी भी उसमें 10 दिन बाकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेजरली स्टॉक में हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। जैसे देखो, इसमें से देखो, ये जो पोर्टफोलियो दिया था ना, तब हमने ये बताया था कि बाय अबो 20 मार्च, यानी 20 मार्च के बाद अगर इस प्राइस के ऊपर मिले, ठीक है, तो आप बाय करना। इसमें हमें टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स नहीं मिला था 199 के ऊपर, वो 192 चल रहा था, तो उसको हमने माइनस करवा दिया था और उसके बाद बाकी सब में हमने एक पोर्टफोलियो जनरेट किया था। और ये हमारा 6 तारीख का रिपोर्ट है। SBI 514 से लेकर 592 तक गया है। मारुति 8,150 से लेकर 9,849 तक गया है। डॉक्टर रेड्डी 4404 से लेकर 5229 तक गया है। बजाज फिनसर्व 5500 से लेकर 7,757 तक गया है। बजाज फिनसर्व 1232 से लेकर 1619 तक गया है। रिलायंस 2180 से लेकर 2637 तक गया है। एशियन पेंट, ठीक है, 2730 से लेकर 3399, ऑलमोस्ट 3400 तक गया है। निफ्टी 16,850 से लेकर 19,500 तक गया है। बैंक निफ्टी 38,950 से लेकर 45,350 तक गई है। और टाटा मोटर्स 406 से लेकर 601 तक गया। सबसे पहले हमारा जो टारगेट हिट हुआ था, अचीव हुआ था, वो टाटा मोटर्स में ही था। ठीक है, अभी भी इस पोर्टफोलियो हमारा अभी भी होल्ड पे है, हमने कोई भी स्टॉक सेल नहीं किया है। हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग का जो डेट रहेगा वो 20 जुलाई रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपना एक स्मार्ट फोलियो देखो, अगर मैं 1 लाख अमाउंट सब में अगर इन्वेस्ट करूँ ना, ठीक है, और ये 10 स्टॉक है, ठीक है, तो आराम से मुझे अगर 10 स्टॉक अगर अपने स्टॉक तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7
आठ स्टॉक है, टोटल गेन है 251 डिवाइड 8 यानी 31% एवरेज। यानी अगर आपने सभी स्टॉक में मिलाकर 1 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका आज पोर्टफोलियो 1,31,000 का हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो भी बना के देते हैं कि भाई आप इतने महीने तक ये बाय करिए। ठीक है, और हमने एक प्रीमियम ग्रुप में ट्रेंड रिवर्सल डेट भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी जो लेवल है उसके हिसाब से। ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हमने एक ट्रेंड रिवर्सल का, देखो ये रहा 20, ये ऊपर का जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे 20 मार्च से लेकर 20 साल ये इंडेक्स का है। 20 साल से लेकर 2 अक्टूबर तक इंडेक्स एक वन साइड में एक मूव करेगा। ठीक है, वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में सबको पता है, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमने एक लेवल्स भी अचीव करवाया था कि क्रूड ऑयल आप बाय कीजिए 5617 पे, टारगेट रहेगा 5731 और 5916 28 जून से 6 जुलाई तक। और सिल्वर भी हमने बाय करवाया था कि 70,170 के ऊपर 12 जुलाई तक आप बाय करके चल सकते हैं। और हमारा जो टारगेट था, ठीक है, वो वेडनेसडे को ही अचीव हो गया था। ठीक है, 5935 का क्रूड ऑयल ने हाई लगाया था 5617 से। तो यहाँ पे भी हमें एक 300 पॉइंट का शॉर्ट रेंज में 28 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हमें एक अप मूव मिला था। अब देखो यहाँ पे हमने एक अनाउंसमेंट भी किया था पीयूसी बैंक का। ठीक है, कि 30 तारीख से लेकर आप 5 जुलाई तक पीयूसी बैंक बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स मिले हैं? कैनरा बैंक में 297 से लेकर 325, यूनियन बैंक में 70 से लेकर 77, बैंक ऑफ बड़ौदा में 185 से लेकर 205, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 71 से लेकर 80 और इंडियन बैंक में 278 से लेकर 306। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम एडवांस में स्टॉक्स, ठीक है, क्रूड ऑयल, सिल्वर सारा हम शेयर करते हैं प्रीमियम चैनल्स में। तो हमारा जो फीस है, ठीक है, 35,000 चैनल का, तो वो सिर्फ इसका नहीं है कि भाई हम आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। ये 35,000 के अंदर, ठीक है, आपको इंडेक्स का नेक्स्ट मूव डेट के साथ मिलेगा। प्लस ऑप्शन कॉल प्लस स्टॉक। अब देखो जो भी हमें स्टॉक का जो हम जनरली देते हैं, स्टॉक ऑप्शन भी हम प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम चैनल में, वो हम तभी देते हैं जब मोमेंटम बनता है। ठीक है, मोमेंटम यानी कि समझ लीजिए अगर मेरे क्लाइंट ने वहाँ पे अगर बाय किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से वो अप साइड ही जाएगा जब हम सजेस्ट करते हैं कोई चीज़। ठीक है, तो ये खास चीज़ हमारे चैनल में मिलती है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ भी सकते हैं, इसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट दिख सकता है। अब इसमें जुड़ने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भाई आपका जो कैपिटल है वो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, क्योंकि हमारा एवरेज, ठीक है, अभी हमारा एवरेज 90% एक्यूरेसी के साथ चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप समझ लीजिए दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं 50,000 के आसपास का, ठीक है, और उसमें अगर मैं आपका बात करूँ तो उसमें हमारा टारगेट रहता है 10% हमारा एसएल रहता है और 35% हमारा टारगेट रहता है। तो अगर पर डे का अगर आपको समझ लो 1 लाख के सामने अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, ठीक है, और आपका उस टाइम पे एसएल रहता है 5,000 रुपये का और 20% आपका रिटर्न रेशियो, तो भी आप 30-24 दिन के अंदर, महीने के अंदर अच्छे सा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। अब आ जाते हैं निफ्टी में फिर से। देखो अभी निफ्टी का हम यहाँ पे वेट करेंगे, अभी भी एक डाउन मूव पॉसिबल है। 19,200 तक बैंक निफ्टी जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार बना है बेरिश वाला, ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है और ये मार्केट को लेके जाएगा 19,200 के आसपास। ठीक है, अब 19,200 के आसपास अगर टिकता है तो वहाँ से हम फिर एक अपसाइड का मूव लेंगे, क्योंकि हमारे जो सपोर्ट है डाउन साइड की मैं बात करूँ, पहला हमारा सपोर्ट मिल चुका है 19,200 जो अभी बहुत ही नज़दीक है।
की क्लोजिंग है 19,331 की, ठीक है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा उसके बाद टारगेट रहेगा 18,888। ये ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट रहेगा 18,555 का, ठीक है। और अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से 18,000 का मूव मिल सकता है। अब देखो हमारा जो ये डेट है 20 जुलाई से लेकर, चालू रखिएगा, 20 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर, वहाँ पे हम हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी हमने आज बताने वाले हैं टोटल निफ्टी 2000 पॉइंट की मूव करेगा, वो आप ध्यान रखिए। दिवाली से पहले निफ्टी 21,000 दिखेगा आपको। आज का डेट और ये वीडियो आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ट्रेंड रिवर्सल की अगर मैं बात करूं तो 18,888 से ही मार्केट अप साइड जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, ये आपको अभी से बोल रहा हूँ। देखो इस तरह से जो लेवल्स है ना वो कोई नहीं बताता है, ठीक है। आप कितने भी प्रीमियम चैनल में आप किसी ने भी ज्वाइन किया होगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो हम जब भी लॉन्ग टर्म का जो हम मूव पकड़ते हैं ना, ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक का कोई बता पाएगा कि भाई पहली तारीख से, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप में सबको बताया हुआ है ये कोई बता पाएगा कि 22 मार्च को, तब तक तो हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो 18,888 के आसपास था, और उसके ऊपर भी हमने 300 पॉइंट का टारगेट दिया था, और ऑलरेडी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो हमारा जो मेजर मेक और ब्रेक का जो लेवल है ना, ठीक है, वो 19,200 है और 19,888। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया ना, ठीक है, तो यहाँ से ये फिर से अपसाइड का इस तरह से मूव बना पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक खास ध्यान रखेगा, देखो ये 18,000 ये हमारा मेजर सपोर्ट है, काफ़ी बार इसने इस साइड से सपोर्ट लेकर किया हुआ है। तो अगर ये ब्रेक करता है 19,500 से लेकर 800 का लेवल, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट अप साइड में ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पे, कंसोलिडेट करेगा मार्केट 1-2 वीक, उसके बाद यहाँ से अप मूव मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह सेलर बैठे होते हैं। अब सेलर को कम तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक कर यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग करेंगे, और जैसे ये लेवल ब्रेक करेंगे 19,200 का, उसके बाद अच्छा सा एक 700 से 800 पॉइंट का मूव मिल सकता है, जो पहला टारगेट हमारा रहेगा निफ्टी का 20,000। तो ये खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे जो लेवल्स हैं हम उसी पे काम करते हैं और उसको हम ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल सा फंडा एक ही है, हमने जो अगर हम कोई कॉल्स भी देते हैं प्रीमियम चैनल में, ठीक है, अगर एसएल हिट हो तो ही हम एग्ज़िट करते हैं, वरना हम टारगेट के लिए रुकते हैं। हमारा चैनल में हीरो ज़ीरो भी हम ट्रेड देते हैं। हम समझ लीजिए हीरो ज़ीरो ट्रेड में अभी वीक में 4 एक्सपायरी आती है, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, उसमें से हमारा 3 से 4 कॉल तो होता ही है हीरो ज़ीरो का, जिसमें फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे कॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी समझ लो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई 35,000 है, किस तरह से क्या लेवल्स रहेंगे, क्या रहेंगे। हम हमारे जो प्रीमियम चैनल है, ठीक है, उसमें हम बता देते हैं एडवांस में ही कि कितने बजे पुट चलेगा। यहाँ पे देखो ये रहा, ये सुबह 9 मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको टाइम के साथ पता चल जाता है कि भाई इस टाइम पे पुट चलेगा और इस टाइम पे कॉल चलेगा, ठीक है, और इस टाइम पे मार्केट साइडवेज रहेगा। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से ये लेवल्स। तो ये लेवल्स मार्केट में कोई और नहीं बता रहा है, ठीक है। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल हम मिक्स करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ सकते हैं, प्लस
ये लेवल आप खास ध्यान रखिएगा। 19,200 आपको बाय करना है, 19,200 के आसपास। अभी आप जितना भी समझ लो, अभी आपको बाय नहीं करना है, अभी आपको सेल ऑन राइज करना है, यानी आप जितना अभी बढ़ेगा ना उतना आपको सेल करना है, और इन द मनी की ही कॉल आपको सेल करनी है, वो खास ध्यान रखिएगा। हमारा बुलिश व्यू तब रहेगा जब मार्केट ये जो इसका जो हाई है 19,523 उसके ऊपर डे क्लोजिंग करेगा, उसके बाद ही हमारा बुलिश का व्यू रहेगा। तब तक मार्केट जितना जाएगा नीचे आएगा, जितना जाएगा नीचे आएगा। इस तरह से सेल ऑन राइज में हम काम करेंगे, वो खास ध्यान रखिएगा। उसमें हमारा पहला सपोर्ट है 19,200, दूसरा सपोर्ट है 18,888, तीसरा सपोर्ट है 18,555 और लास्ट में हमारा 18,000। ये हमारे इस तरह से सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की वीडियो थी। आई होप आपने सबने लेवल्स ध्यान से देखे होंगे और हमारा जो काम करने का तरीका है, ठीक है, वो भी ध्यान से देखो। हमने कई सारे मंथ में बैंक निफ्टी जब साइड बेस था या बहुत ही छोटी रेंज था लास्ट 2 महीने से, काफ़ी सारे दिन में हमने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन आज हम समझ लो उस टाइम पे हमने ट्रेड नहीं किया था और वहाँ पे हमने जो कैपिटल बचा के रखा था ना, जब मार्केट ने 28 तारीख से लेकर वन वे मूव दिया ना, तब हमारा काफ़ी सारा जैकपॉट और काफ़ी सारे टारगेट अच्छे से हिट हुए थे। वहाँ पे हमने कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया था। तो हम ज़रूरी नहीं है कि भाई वीक में हर दिन आप ट्रेड करो, ठीक है। अच्छा सा मूव का आप वेट कीजिए, जब मार्केट में मोमेंटम रहता है ना, ठीक है, उसके बाद जब मोमेंटम वन वे रहता है ना, तब आप ट्रेड करोगे ना, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक मिनट, ये तो निफ्टी है। बैंक निफ्टी में ये पैटर्न आपको हर टाइम में देखने को मिलेगा। देखो देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक रेंज बनी मार्केट में। अब यहाँ पे देखो आपने आपका जो कॉल और पुट करते गए होंगे, ठीक है, और उसमें आपके सारे एसएल हिट कर देता है वो, और उसके बाद वन वे मूव करता है। यहाँ पे देखिए कॉल पुट उसके बाद पुट चला, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, तो मार्केट समझ लीजिए जब रेंज बनाता है ना, तब उसको रेंज को शांति से देखिए। आप जिस साइड मार्केट आप उस कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखिए। जिस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा है उस साइड भी मार्केट में आप ट्रेड कीजिए। और अपना एक सिंपल सा रूल्स है ही, 15 मिनट की जो कैंडल है, पहली कैंडल, उसका हाई और लो मार्क कर दीजिए। मार्केट जैसे ही हाई को ब्रेक करे तब आप कॉल बाय कीजिए, जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक करे आप पुट बाय कीजिए। अब पुट आप कौन सी बाय करेंगे, यहाँ पे जो हाई लगा है ना उसी का पुट आप बाय कीजिए, समझे बात को। तो यहाँ पे जो आपका एसएल है ना, ठीक है, वो सेफ़ रहेगा, आपका एसएल कभी हिट ही नहीं होगा। यहाँ पे आपने एंट्री की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, हाँ 250 से पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे हम अगर ये 200 की कॉल हम समझ लीजिए इन द मनी की कॉल आप ले रहे हो, मार्केट तब था 45,080 के पास, तो यहाँ से अगर आपको 250 पॉइंट मिल रहा है तो इसमें भी आपको 150 से 200 पॉइंट मिल सकता है वन वे, और आप ट्रायल एसएल करते जाइए। ये हमारा एक सिंपल सा एक रूल्स है जो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं हर अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। देखो इसमें आपको सेटअप कम मिलेगा, दिन में जो आप हर कैंडल पे ट्रेड ढूंढने जाते हो ना, उससे अच्छा यही बेटर है। देखो मैं काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि ये रहा पहली कैंडल 9:15 की, उसका ये हाई है, ये लो है, ये लो है 45,000 का। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट ये कैंडल का हाई है 340, यहाँ पे लो था, ये ब्रेक किया था 200 का, यानी आपको समझ लो 130 पॉइंट की मूवमेंट मिली। अब आप आउट ऑफ द मनी की यहाँ पे किसी की कॉल ली होगी आपने 300 400 200 की, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपने 45,000 की कॉल ली होगी और यहाँ से 130 पॉइंट ऊपर गया है 140 पॉइंट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट आपको आराम से मिला होगा। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये हाई और लो है। अपना हाई लगा है 45,300 पे, लो है 45,200 पे।
जैसे ही 200 ब्रेक किया मार्केट 45,000 यानी 200 पॉइंट यहाँ से डाउन गया। अगर आपने यहाँ पे 45,300 की पुट ली होगी और यहाँ से मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे गया तो आपको ऑलमोस्ट 150 से लेकर 250 पॉइंट आराम से मिले होंगे। तो देखो ये हम टेक्निक यूज़ करते हैं और इस सेटअप पे हमें प्राउड भी है, क्योंकि देखो इसमें हमें जो एंट्री मिलती है ना वो श्योर मिलती है। ठीक है, हमें जब एंट्री क्या करनी है, ठीक है, हम वेट करके बैठते हैं कभी कभी, और ये वेट, ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे भी देखिए ये रेंज बनी, ब्रेक किया, मार्केट यहाँ तक लेके आ गया उसको। तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए, हर जगह पे आप ट्रेड मत ढूंढिए कि पहले एक कैंडल अप गया तो मैंने कॉल ले लिया, एक कैंडल डाउन गया तो मैंने पुट ले लिया। ठीक है, वो आपका है ना प्रीमियम भी खा जाएगा और काफ़ी सारे एसएल भी होगा। देखो कई सारे दिनों में ऐसा भी होगा कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, जैसे कि ये 5 तारीख था। अगर नहीं मिला है ट्रेड तो आप मत कीजिए ना, कोई बात नहीं है। कुछ जा तो नहीं रहा है ना, आ नहीं रहा है तो कोई जा तो नहीं रहा है ना, वो खास ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे जो काम करने का तरीका है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी भी अगर आप प्रीमियम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ लाइक करना अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।